राधे राधे सभी भाई बहनों को। आज है पौष कृष्ण पक्ष की सफला एकादशी। तो चलिए आज की कथा हम प्रारंभ करते हैं। पौष कृष्ण सफला एकादशी। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, मैं दान, स्नान, तीर्थ, तप इत्यादि शुभ कर्मों से शीघ्र प्रसन्न नहीं होता हूँ। एकादशी व्रत करने वाला मुझे प्राणों के समान प्रिय लगता है। पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम सफला है। यह सब कार्यों को सफल बनाने वाली है। इसमें नारायण जी की पूजा की होती है। ऋतु अनुसार फल, फूल तथा धूप इत्यादि का पूजन करना चाहिए। अब सफला एकादशी कथा भी कहता हूँ, प्रेम से सुनो। चंपावती नगरी में एक महिष्यमान नाम का राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। बड़े पुत्र का नाम लुम्बक था। वह बड़ा दुराचारी था। मांस, मदिरा, परस्त्री गमन, वैश्याओं का संग इत्यादि कुकर्मों में रत रहता था। पिता ने उसे अपने राज्य से निकाल दिया। वन में एक पीपल का वृक्ष था जो भगवान को भी प्रिय था। सर्व देवताओं का क्रीड़ा स्थल भी वही था। ऐसे पतित पावन वृक्ष के सहारे लुम्बक भी रहने लगा, परंतु फिर भी उसके कर्म गलत ही रहे। पिता के राज में चोरी करने चला जाता था। पुलिस पकड़कर छोड़ देती थी। एक दिन पौष मास के कृष्ण पक्ष की दशमी की रात्रि को उसने लूट मार अत्याचार किया और पुलिस ने उसे वस्त्र उतार कर वन में भेज दिया। बेचारा पीपल की शरण में आ गया। इधर हेमगिरी पर्वत के पवन भी आ पहुंचे। लुम्बक पापी के सब अंगों में गठिया रोग ने प्रवेश किया। हाथ पांव अकड़ गए। प्रातः सूर्योदय होने के बाद कुछ दर्द कम हुआ। भूख प्यास के कारण इतना दुर्बल हो गया था कि जीवों को मारने में असमर्थ था और ना वृक्ष पर चढ़ने की शक्ति बची थी। नीचे गिरे हुए फल बीन कर लाया और पीपल की जड़ में रखकर कहने लगा, हे प्रभु, इन फलों का आप ही भोग लगाइए। मैं अब अपने शरीर को छोड़ दूंगा। मेरे इस कष्ट भरे जीवन से मृत्यु भली है। ऐसा कहकर प्रभु के ध्यान में मग्न हो गया। रात्रि भर नींद न आई। भजन कीर्तन प्रार्थना करता रहा, परंतु प्रभु ने उन फलों का भोग न लगाया। प्रातःकाल हुआ तो एक दिव्य अश्व आकाश से उतरकर उसके सामने प्रकट हुआ और आकाशवाणी द्वारा नारायण जी कहने लगे, अनजाने में तूने सफला एकादशी का व्रत किया है। उसके प्रभाव से तेरे समस्त पाप नष्ट हो गए। अग्नि को जानकर या अनजाने में हाथ लगाने से हाथ जल जाते हैं, वैसे ही अनजाने में भी एकादशी व्रत रखने से भी यह अपना प्रभाव दिखाती है। अब तुम इस घोड़े पर सवार होकर अपने पिता के पास जाओ, राज्य मिल जाएगा। सफला एकादशी सर्व कार्य सफल करने वाली है। प्रभु की आज्ञा से लुम्बक पिता के पास आया। पिता उसको राजगद्दी पर बिठाकर स्वयं वन में तप करने चला गया। लुम्बक के राज्य में सारी प्रजा एकादशी व्रत सहित किया करती थी। सफला एकादशी के महात्म्य को सुनने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है।